मोबाइल की एक स्क्रीन और बचपन बदल रहा है। रील्स की लत, देर रात तक स्क्रॉलिंग, पढ़ाई से दूरी। बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंस्टाग्राम पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। दोस्तों, आप जिस तरीके से देख रहे हैं अपने भारत में लोग इंस्टाग्राम पर छाए हुए हैं, इंस्टाग्राम को सब कुछ समझते हैं। पहले जो बच्चे पढ़ने में मन लगाते थे, आजकल वो इंस्टाग्राम में पूरा दिन समय बिताते हैं। और ख़ासकर हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे अभिभावक हैं, उनकी भी बहुत बड़ी गलती, क्योंकि वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, बच्चों को समझा नहीं पाते हैं, बच्चों की काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या बच्चों के लिए 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए ना तो पूरी तरीके से समाज में बदलाव आ जाएगा। जो जिस तरीके से आपने देखा कि जंतर मंतर में जो दृश्य था, जो बच्चे गालियां दे रहे थे, वो गाली उन्होंने कहाँ से सीखी? वो गाली उन्होंने सोशल मीडिया पर सीखी। रुचिका सिंह को आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे। रुचिका सिंह की माँ ने कहा है कि मैं समाज में नज़र नहीं मिला पा रही हूँ, और रुचिका ने भी ऐसा कहा है, माफ़ी मांगी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसकी माँ ने कहा है कि आजकल के जो बच्चे हैं इंस्टाग्राम से सारी चीज़ें सीखते हैं। जंतर मंतर में जो कुछ भी हुआ उसका साक्षात प्रमाण ये है कि आपने देखा कि आपको अब कहीं भी सर्वेक्षण कराने की ज़रूरत नहीं है, सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया, वहाँ पर गंदी गंदी गालियाँ दी, इससे पता चल रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं कितना बिगड़ रहे हैं। और जिस तरीके से जंतर मंतर में ये सारी चीज़ें हुई, गाली गलौज की घटना को अंजाम दिया गया, उससे आपको पता चल गया होगा कि हमारा समाज कैसा है। और ख़ास तौर पर हमारा समाज इंस्टाग्राम की वजह से और बिगड़ रहा है। आपने एक चीज़ नोटिस ज़रूर की होगी और आपने ये देखा भी होगा कि आजकल बच्चे किसी भी समाज से हों और किसी भी प्रदेश के हों, अलग अलग स्टेट के बच्चे, अलग अलग स्टेट के लोग, अलग अलग स्टेट के छात्र, पढ़ने वाले जो हैं वो अब एक जैसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? आप सभी को पता होगा कि सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे से अटैच रहते हैं, इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग होता है। अब आप ये पूछेंगे कि क्या गाली पहले नहीं होती थी? हाँ, गाली पहले के समय में भी होती थी, लोग गाली देते थे, लेकिन वो गाली बहुत गुस्से में देते थे, या कभी कभी ऐसा हुआ जो बहुत गुस्से में उस तरीके की भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि बच्चे इस भाषा का प्रयोग करने लगे हैं। तो आपके घर का जैसा माहौल होगा, बच्चे देखेंगे, बड़े होकर वैसे ही बनेंगे और वैसे ही भाषा का प्रयोग करेंगे। पहले के समय के जो बच्चे थे, पहले के समय के जो लोग थे, अपने जब सोशल मीडिया नहीं आया था उसके पहले आप लोग देख रहे होंगे कि तब जो बच्चे थे अपने दादा दादी से शाम को, रात को सोते समय कहानियाँ सुनते थे। उनके दादी और दादाजी कहानियाँ सुनाते थे और कहानी सुनने के बाद वो आराम से सो जाते थे। हम लोगों ने भी कहानियाँ सुनी हैं, बाबा दादी से कहानी सुनी है और उसके बाद हम लोग सो जाते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आजकल जो न्यू बॉर्न हैं, जो जल्दी बच्चे, जो अभी 10-12 साल के जो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, वो भी बच्चे बिना रील देख के उनको नींद नहीं आती। उनके पास फ़ोन होना चाहिए। अगर रील भी नहीं देखते हैं तो उनके पास शॉर्ट वीडियो देखेंगे या वो गेम खेलेंगे, मतलब बिना मोबाइल का यूज़ करे हुए उनको नींद नहीं आएगी। और पहले के बच्चे बाबा दादी से कहानी सुनते थे और कहानी में ऐसा होता था कि कहानी में कुछ बातें ऐसी होती थी जो आगे काम आती थी, ज्ञान की बातें होती थी। पहले समय में आप लोग देखते होंगे कि आपकी दादी जब कहानी सुनाती थी तो बोलती थी कि पढ़ लिख लो, आगे काम आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ज्ञान की बातें बताती थी। और आजकल हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि वो भी बिज़ी मोबाइल में रहते हैं। जब वो भी बिज़ी हैं तो बच्चे, तो जाहिर सी बात है बच्चे बिज़ी रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। और वो अगर पढ़ाई करके स्कूल से घर वापस आ रहे हैं तो उनके बारे में पूछना चाहिए कि क्या पढ़ाई हो रही है, कैसा क्या हो रहा है। तो आजकल के बच्चे तो बिगड़ ही रहे हैं, उसके साथ उनके जो माँ बाप हैं, माँ बाप भी रील बना रहे हैं, उनके पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है। तो इस वजह से बच्चे और ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। जंतर मंतर में आपने देखा, इसके लिए आपको कहीं भी कोई सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। आपने साफ साफ देख लिया कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं और उनकी परवरिश कैसी हो रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया भी, बच्चे किसी भी वर्ग के हों, धर्म के हों, जाति के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी भाषा सिर्फ एक है, इंस्टाग्राम की भाषा। और ये जो इंस्टाग्राम है पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, बिल्कुल बैन होना चाहिए, क्योंकि ये टाइम टेकन है।
और इससे सबसे बड़ी समस्या आपको पता है क्या होती है कि अगर जो बच्चा पढ़ने में मन लगाता था उसका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा है, तो मेरा तो मानना है ये कि इंस्टाग्राम पूरी तरह से बैन होना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।